एक विशुद्ध शास्त्रीय संगीत का एक पद हम लोग सुनते हैं। भगवान जब अभी चलने का प्रयास कर रहे हैं उस समय का है, मोहित भैया से हम लोग सुनते हैं। राग बिलास खानी तोड़ी, सुबह का राग है। भगवान अपनी बाल लीला पूरी करते हैं। जब भगवान गुरुदेव के यहां से आए थे, अभी कुछ ही समय हुआ था, तब तक कथा पहुंचती है बक्सर विश्वामित्र जी के यहाँ। बाबा भोलेनाथ कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शोभ आसम जानी, बसहि विपिन शोभ आसम जानी, जहाँ तप जागे जोग बिरारही, जहाँ जप जागे जोग मुनि कही, अति मारी सुबाहु डरही, अति मारी विश्वामित्र जी हैं, महामुनि हैं और ज्ञानी भी हैं, सामर्थ्यवान भी हैं। इनके तप और जप में विघ्न डालने के लिए रावण के दो अनुचर यहाँ पे नियुक्त हैं, मारीच और सुबाहु। इन दोनों से परेशान होकर विश्वामित्र जी इनके उद्धार के लिए सोचते हैं कि भगवान का अवतार तो हो गया है, अब चले भगवान को कहें कि प्रभु चल के अब इनको प्रस्थान कराइए, बहुत हो गया अत्याचार, अब आइए। विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचते हैं, सरयू जी में स्नान करके महाराज दशरथ के भवन में पधारते हैं। महाराज दशरथ जब समझते हैं, सुनते हैं कि विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, हमारे सनातन ग्रंथ तो
जिन्हें वेद माता कहते हैं, गायत्री उसके परम साधक हैं। तेजस इतना कि एक नई सृष्टि, ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग एक नई सृष्टि बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। जिनके दृष्टिपात से राक्षस भस्म हो सकते हैं, उन्होंने उनको मारा नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम मारेंगे तो ये फिर जन्म लेके आएंगे और फिर उत्पात करेंगे। तो इस बीमारी का परमानेंट इलाज चाहिए, वो करेंगे भगवान, क्योंकि वो मारेंगे तो दोबारा लौट लौट के नहीं आएंगे सब। विश्वामित्र जी अयोध्या जी पहुंचते हैं। महाराज दशरथ जब सुनते हैं विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो महाराज दशरथ मंत्रियों और ब्राह्मणों का समूह लेके विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। उन्हें अपने भवन में ले आते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, भोजन कराते हैं और इसके बाद अपने 4 कुमारों को उनसे प्रणाम कराते हैं। विश्वामित्र जी 2 भाइयों को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव रखते हैं। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निशिचर वध में होव सनाथ, निशिचर विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के समक्ष अपना प्रस्ताव रखते हैं कि महाराज रघुनाथ जी को उनके अनुज लक्ष्मण जी के साथ हमारे पास भेजिए। वो निशिचरों का वध करेंगे, जिससे हम सनाथ हो जाएंगे, हमारे नाथ हमको मिल जाएंगे। महाराज दशरथ को ये अच्छा नहीं लगा। महाराज दशरथ ब्राह्मणों और ऋषियों के बड़े सेवक हैं, लेकिन राम जी को दे दे ये महाराज दशरथ को अच्छा नहीं लगा। महाराज बोलते हैं, ऋषिवर आपने 2 शब्द राम को मांगा है, आप हमसे 2 शब्द के सारी वस्तुएं ले लीजिए। भूमि, धेनु, धन, कोशा, ये आप मांगिए, मैं रोष के साथ जितना आप मांगेंगे उससे अधिक दूंगा। इतना ही नहीं प्रभु, देह और प्राण भी 2 अक्षर के हैं, इनसे प्रिय तो किसी को कुछ भी नहीं है। आप वो भी मांगिए, मैं वो भी दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दूंगा। हमारे प्राण है राम। मेरे प्राण नाथ सूत दो, मेरे कारण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मेरे प्राण नाथ सूत दो, वशिष्ठ जी के समझाने पे महाराज
तैयार हो जाते हैं राम जी को देने के लिए। राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को सौंपते हुए कहते हैं कि प्रभु ये हमारे प्राण हैं, प्राणों के आधार हैं, आज से आप इनके पिता हैं, अर्थात इनके संदर्भ में उचित अनुचित कथ्य अकथ्य का निर्णय लेने का जो दायित्व है वो हम आपको सौंपते हैं। विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को यहाँ से लेके विदा होते हैं, पहुँचते हैं दंडकारण्य में। दंडकारण्य में अब भगवान तो हैं लेकिन किसी सामर्थ्यवान के साथ है, यहाँ भी उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। इस कुल से है, उस कुल का ये नियम है कि वहां स्त्री और ब्राह्मण पर हाथ नहीं, धेनु ब्राह्मण और स्त्री इन पर हाथ नहीं उठाते हैं, इनको मारते नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें मारा और जीत गए तो पाप लगेगा, और इनसे हार गए तो जगहसाई हो जाएगी। कि स्त्री से हार गए बताओ, या स्त्री को अगर जीत लिया तो बताओ स्त्री को ही जीत पाए, तो इसलिए इनसे दूर रहते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, इन पर हाथ नहीं उठाते हैं, शस्त्र नहीं उठाते हैं। अब भगवान की पहली परीक्षा दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ताड़का देखती है और दौड़ती है। विश्वामित्र जी आदेशित करते हैं राम जी मारिए, और गोस्वामी जी लिखते हैं एक ही बाण प्राण हरि लेना, एक ही बाण प्राण हरि लेना, दीन जानिते निज पद लेना, दीन जानिते निज पद लेना। भगवान एक ही बाण में ताड़का का वध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पिता का आदेश है। पिता अर्थात महाराज दशरथ ने कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता के स्थान पर अभिषिक्त हैं। तो पिता का आदेश, गुरु का आदेश, ये विवेक से विचार नहीं करते हैं, उनका जो आदेश है अक्षरशः पालन किया जाए। भगवान श्री राम ने ये यहाँ सिद्ध किया है। कुल की मर्यादा नहीं है, लेकिन गुरुदेव का आदेश है तो करेंगे। अब कुल की मर्यादा बचेगी कि जाएगी वो गुरु जी जाने। हमारा काम था, गुरु जी ने कहा, हमने बाण निकाला, मार दिया। ताड़का के वध होने के पश्चात भगवान श्री राम को भगवान के रूप में विश्वामित्र जी पहचानते हैं और उन्हें अन्य शस्त्र विद्याएं देते हैं जो महर्षि वशिष्ठ जी से अस्त्र पाने के बाद जो महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने अनुसंधान से जिन अस्त्रों का, जिन विद्याओं का प्रकटीकरण किया था, वो सब भगवान को सौंपते हैं। भगवान पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के आश्रम में। विश्वामित्र जी से कहते हैं प्रभु अब आप यज्ञ करिए। यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों भाई अपने धनुष और बाण के साथ पहरेदारी करते हैं। मारीच और सुबाहु की सेना आती है यज्ञ विध्वंस के लिए। भगवान सुबाहु का संहार करते हैं और मारीच को बिना फर के बाण से 100 योजन समुद्र के पास गिराते हैं। लक्ष्मण जी पूरी राक्षस सेना का संहार करते हैं। यज्ञ पूर्ण होता है। कुछ समय बाद विश्वामित्र जी के पास एक निमंत्रण आया। ये निमंत्रण था महाराज जनक का धनुष यज्ञ देखने का। महर्षि विश्वामित्र अपने दोनों इन प्रिय शिष्यों को लेके जनकपुर की ओर पधारे। यहाँ रास्ते में एक बड़ी घटना घटित होती है। एक ऐसे वन से सब लोग निकलते हैं जहां सब सुनसान है, आश्रम है लेकिन जीव नहीं है, वहां पौधे हैं सूख गए हैं। ऐसे ही एक आश्रम में एक पत्थर की मूर्ति पड़ी है। भगवान पूछते हैं विश्वामित्र जी से गुरुदेव ये कैसी, ये क्या कहानी है इसके पीछे? विश्वामित्र जी विस्तार से बताते हैं कि ये गौतम महर्षि की स्त्री हैं, श्राप के कारण इस स्थिति में पहुंची हैं। इस कथा को गोस्वामी जी प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ विस्तार नहीं करते, हम भी वहीं प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। इस साप विमोचन का कैसे होगा? यह साप विमोचन तो भगवान श्री राम की चरण धूलि से एक बड़े संत हुए। उन्होंने कहा कि राम जी की चरण धूलि से ही क्यों गौतम जी की स्त्री का, महर्षि गौतम की स्त्री का उद्धार हुआ।
तो उन्होंने यहां तर्क दिया कि जो चरित्र से गिर गया है उसका उद्धार वही कर सकता है जो चरित्र से कभी न गिरा हो। इसलिए भगवान श्री राम की चरण धूलि मैया का उद्धार करती है। माँ भगवान का प्रणिपात करते हुए, स्तुति करते हुए गौतम जी के लोग जाती हैं। भगवान श्री राम के इस करुणा को देखकर माता जी अत्यंत भाव विह्वल हैं, बार बार चरण छूती हैं। और हमारे प्रभु तो करुणा के घर ही हैं। नहीं सोचिए, जो महाराज दशरथ का पुत्र हो वो क्या शबरी के घर जा सकता है? क्या है शबरी के यहाँ? कुछ भी तो नहीं है। रहने को घर नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पीने को जल नहीं है, कोई उसकी सेवा करने को नहीं है। फिर भी शबरी के यहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि करुणा है। वो भगवान निधान रहुआ करुणा के निधान, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मति के फेर देने, विपत्ति के टेर देने, मति के फेर देने, विपत्ति के टेर देने, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगत भी दूर कर गए, मांग के सगवे खैले। भगत के दिल कर गए, मांग के सगवे खैले। छोड़िए भगवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़िए भगवान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान करुणा के निधान है। इस करुणा को देख के भगवान का बार बार प्रणाम करते हुए गौतम जी की स्त्री मैया अपने पति के लोक को प्रस्थान करती हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी आप लोग बढ़ते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और पहुंचते हैं जनकपुर में। जनकपुर में महाराज जनक विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं, इन दोनों कुमारों का स्वागत करते हैं और इनके रूप माधुर्य को देख के, इनका तेजस देख के मोहित हो जाते हैं। देखिए, एक बड़ी बात है कि हमारे जैसे कर्म हैं वो आवरण हमारे साथ चलता है। यदि हमारे कर्म सात्विक हैं, हम सबके नजर के पीछे भी सात्विक हैं, तो सबके सामने आने के बाद हमको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं बहुत सामर्थ्यवान हूं, हमारे आने पर आपको खड़ा होना है। भगवान श्री राम के साथ वो तेजस है कि भगवान उस सभा में प्रवेश करते हैं, सारे लोग अपना आसन छोड़ के खड़े हो जाते हैं। जनक जी सबका आदर सत्कार करते हैं, एक बड़े सुंदर भवन में सबको पधराते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं और प्रस्थान करते हैं अपने धनुष यज्ञ की ओर। सायं वेला है, लक्ष्मण जी का मन चंचल हो रहा है। राम जी बात को समझ गए कि क्या है। अब राम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, नाथ लखनपुर देखन चाहि। नाथ लखनपुर देखन चाहि। प्रभु सकोच मोर प्रगट
कहते हैं कि प्रभु विश्वामित्र जी से कहते हैं कि प्रभु लक्ष्मण जी आपसे संकोच कर रहे हैं एक बात कहते हुए। कहिए राम जी। तो लक्ष्मण जी चाह रहे हैं कि नगर की शोभा जरा देखना, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको दिखा कर लाऊं। विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं, दोनों भाई चलते हैं नगर दर्शन करने। दोनों भाई इस नगर में पहुंचे और ये जब सूचना नगरवासियों को मिलती है तो सब में आनंद की लहर है। सब एक दूसरे से कहते हैं, देखन नगरो भूप सुत आए, देखन नगरो भूप सुत आए, समाचार पुर वासिन पाए, समाचार पुर वासिन पाए। धाये धाम काम सब लागी, धाये धाम काम सब लागे, मनहु रंग निधि उठन लागी, मनहु रंग निधि उठन लागी। युवती भवन झा रोखन लागी, युवती भवन झा रोखन लागी, बिरखी राम रूप अनुरागी, बिरखी राम रूप अनुरागी। नगर देखने के लिए दोनों कुमार आए हैं। इन कुमारों को किसी ने विश्वामित्र जी के साथ देखा था। अरे इतने सुंदर, भागे एक दूसरे से सूचना दे रहे हैं, अरे सुनो जो सुंदर दो लड़के आए हैं ना वो मुनि बाबा के साथ, वो नगर देखने आए, चलो चलो देखने चलो देखने चलो। जो जा सकता था, तुलसीदास जी लिखते हैं धाये, चले नहीं, धाये, धाम और काम सब त्यागी। धाम यानी घर और काम यानी सारे कार्य और घर सब कुछ छोड़ के भागे। किसको देखने? राघव सरकार को देखने। आज नगर देखने आए हैं। अब जो स्त्रियां हैं, नौ वधू हैं, घर से नहीं निकल सकती हैं, वो झरोखों से देख रही हैं, आए मेरे राम